हम यहाँ आज देखने वाले हैं कि एसी करंट और डीसी करंट की कैसे उत्पत्ति करते हैं। तो पहले हम यहाँ डीसी करंट की उत्पत्ति करेंगे, फिर उसके बाद हम एसी करंट की उत्पत्ति करेंगे। मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ मिली वोल्ट मीटर है जो कि मूविंग कॉइल टाइप का है। ये जो मिली वोल्ट मीटर है ये 100 मिली वोल्ट तक के वोल्टेज को मेज़र कर सकता है। इसमें दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है ना। ये मूविंग कॉइल टाइप का एक मिली वोल्ट मीटर। इससे अपन ये पता करेंगे कि वोल्टेज जनरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरा सेटअप तैयार करने के लिए हमने क्या किया है, हमने ये वाइंडिंग का वायर लिया है जिसको हमने 40 राउंड जो है वो वाइंड कर लिया है। 40 राउंड वाइंड करने के बाद में हमने यहाँ कनेक्टिंग वायर जोड़ दी है। ये हमारी दो कनेक्टिंग वायर्स है, ये हमारी दो कनेक्टिंग वायर्स है। इस कनेक्टिंग वायर को हम इस मीटर पर लगा के ये देख सकते हैं कि चुंबक को मूव कराने में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए दो ऑप्शन है, आप चाहें तो जो मैग्नेट है उसको मूव करा सकते हैं और कॉइल को स्थिर रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो चुंबक को स्थिर रख के कॉइल को मूव करवा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में फैराडे के नियमानुसार बिजली जो है वो उसकी उत्पत्ति होगी। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ इसको कनेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बिजली की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है। तो कुछ कर दे, हमने यहाँ इस कॉइल के दो टर्मिनल कनेक्ट करके इस मल्टीमीटर में कनेक्ट करके इसको मिली वोल्ट में सेट कर दिया। हमने यहाँ डीसी मिली वोल्ट में इसको सेट किया है, हमने यहाँ इसको 200 मिली वोल्ट में सेट किया है। अब देखिए ये मेरे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट को मैं जैसे ही पास लाऊंगा तो रीडिंग में चेंज आएगा। देखिए पास लाया मैग्नेट को रीडिंग में चेंज आया, दूर लाया तो चेंज आया। तो अपन देखेंगे जब रीडिंग पास ला रहे हैं तो रीडिंग पॉजिटिव है, जब दूर ले आ रहे हैं तो रीडिंग आपकी निगेटिव आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चुंबक को पास लाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अलग डायरेक्शन में बनती है, जब दूर लाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अलग डायरेक्शन में बनती है। मतलब जो बन रही है वो क्या बन रही है, आपकी एसी बन रही है। इसलिए डीसी मेजर करने में इसकी रीडिंग बार बार प्लस और माइनस जो है वो हो रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एसी जनरेट करके देखेंगे। बंद कर दो। यहाँ तो हमने ये ग्राउलर होता है ना, ये आर्मेचर की टेस्टिंग के काम आता है। ये ग्राउलर में ऊपर दो मैग्नेट लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं जो कि क्या एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें। अब यहाँ देखिए जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, है ना। तो अपन ने यहाँ मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया है ना, जो कि मैग्नेट बनाता है एसी करंट को यूज़ करके। इसके हमने चारों तरफ क्या किया, अपनी जो कॉइल है उसको लपेट दिया है और इस कॉइल कनेक्शन हमने किससे किया है, अपने मल्टीमीटर से किया है। हमने मल्टीमीटर को यहाँ 200 वोल्ट एसी में सेट किया। अब देखिए हम जैसे ही चुंबक को चालू करेंगे हमारी कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखिए हमारा 5.4 वोल्ट के आसपास जो है वो एसी जनरेट हो रही है। अब हम चेक करेंगे जो 5.4 वोल्ट एसी बन रही है हम इसका यूज़ कर पाते हैं कि नहीं पाते। देखिएगा मैं चुंबक बंद कर रहा हूँ, रीडिंग वापस से इसकी 0 हो जा रही है, रीडिंग चालू करने वापस रीडिंग इसकी बढ़ रही है ना। अब मैं चेक करेंगे कि इसका अपन यूज़ कर पा रहे हैं इस एसी का कि नहीं कर पा रहे हैं। तो कर दे। देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ एसी लोड में यहाँ दो बल्ब को पैरेलल में लगा दिया है। ये अपने छोटे छोटे बल्ब हैं जो कि एसी और डीसी दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं मैग्नेट चालू कर रहा हूँ तो मेरी कॉइल से यहाँ क्या हो रहा है, ये मेरा एसी जनरेट हो रहा है, मेरा बल्ब जल रहा है। और यहाँ देखिए 5.2 वोल्ट का तो बता रहा है। अब देखिए अगर मैं कॉइल के ऊपर उठाऊंगा, ये मैं प्लास से पकड़ के कॉइल के ऊपर उठा रहा हूँ तो देखिए मेरा बल्ब जो है वो धीमे जलेंगे, वोल्टेज भी कम होगा। देखिए बल्ब धीमे जल रहे हैं और वोल्टेज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है 2.7 वोल्ट। फिर नीचे करूँगा कॉइल को तो मैं मेरा वोल्टेज जो है वो 3.8 वोल्ट के आसपास, जब अच्छे स्लॉप कर दूँगा तो मेरा जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट तक है वो पहुँच गया। इस तरीके से हमने क्या किया, एसी को जनरेट किया